इन दिनों बायसी में लगातार बाढ़ आ रही है और लोग काफ़ी समस्याओं से झेल रहे हैं। आप एक यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते बायसी में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं लोगों का? मुख्य समस्या यहाँ पर जो हमारे यहाँ पूर्वज के ज़माने से ही हमारे यहाँ महानंदा, कनकई, पड़वान, ये पहाड़ी नदियाँ बरसों से बह रही है और इसके कटाव से अब तक लाखों लोग, हमको लगता है कि विस्थापित हो चुका है। हमारा भी गांव विस्थापित हुआ है कई बार। तो ये तो हर साल होते रहता है, लेकिन मुख्य समस्या ये है कि नदी कटाव को रोकने के लिए अस्थायी समाधान कभी नहीं हो सका। हम लोग भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमेशा मांग की है बोल्डर पिचिंग का या आरसीसी दीवार के देने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। जबकि सरकार चाहे अगर, जैसे पटना हमारा गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर नदी के किनारे है, खगड़िया नदी के किनारे है, कलकत्ता नदी पर बसा हुआ है, तो अगर सरकार चाहे तो नदी को रोक सकती है, लेकिन ऐसा वो करती नहीं है। शहरों में अरबों खरबों रुपया जो है वहाँ लगा के उसका बेवजह वहाँ खर्चा होता है। लेकिन जो हम लोग देहाती इलाके में है, गांव ग्रामीण इलाके में है, हम लोग के लिए जो है ऐसी बात वो सोचता नहीं है। तो हमने कहा था कि भाई जो महानंदा बेसिन योजना है उसमें जो राशि है वो योजना गलत योजना बन गई है। उस योजना के स्थान पर हम लोग चाहते हैं कि उसी राशि से नदी के किनारे को बोल्डर पिचिंग किया जाए या आरसीसी दीवार दे करके उसको अस्थायी रूप से कटाव को रोक दिया जाए। और जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं उसको 5 डिसमिल जमीन देके और विस्थापित का जो है उसको जो है आर्थिक लाभ उसको दे करके उसको बसाया जाए। ये नदी कटाव का मामला खास कर कई तरह का नुकसान अभी हो रहा है। गांव तो कट ही रहा है, फिर गांव वाले को बसने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है। लोग मजबूरी में जाके सड़क के किनारे बसता है, सड़क में अतिक्रमण हो जाता है। और कई सड़क जो महत्वपूर्ण सड़क है, जैसे आप अगर रहुआ से मुबैया सड़क को लीजिए, जो बेलबाड़ी के पास जो कब्रिस्तान है, मुबैया कब्रिस्तान, उससे पश्चिम वो सड़क लगभग 90% कट चुका है, अब 100% कटने ही वाला है। वो सड़क कटने से उसके बाद कब्रिस्तान कट जाएगा, तो वहाँ पर पूरा यातायात बाधित हो गया है। और आगे यहाँ पर आप अगर लीजिए हरिरामपुर NH-31 से जो गोलगांव सड़क है, उसमें माला के पास वो सड़क बस कटने ही वाला है, 2-4 मीटर बाकी है। वो सड़क माला के पास कट जाए अगर, तो अभी जो सड़क बना है उसमें प्रधानमंत्री सड़क है, उसमें 6-7 बड़ा पुल बना है, वो सारा का सारा बेकार पड़ा रह जाएगा। कहीं कोई आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। एक तो नदी कटाव का मामला है, ये संगीन है, जो अस्थायी समाधान इसका चाहिए। दूसरा समस्या हमारे यहाँ अभी जो ज़रूरत, इंसान की ज़रूरत जब हो जाती है, जैसे हम लोग कभी मोबाइल नहीं चलाते थे, आज के दिन में मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल ज़रूरत हो गई है। अभी गाड़ी घोड़ा सवारी हम लोगों के पास नहीं हुआ करता था, हम लोग बस से चलते थे, लेकिन आज के डेट में सवारी ज़रूरी हो गई, तो सवारी के बिना नहीं चल पाते हैं। तो ज़रूरत जब हो गई है तो उसी तरह से हम लोग पहले किरासन तेल जला के लालटेन जलाते थे। आज के डेट में अब किरासन भी बंद हो गया और बिजली की व्यवस्था से हम लोग जो है अभी चलाते हैं। तो बिजली अभी एक ज़रूरत हो गई है। बिजली के बिना अब कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी बिजली के बिना नहीं रह सकता है। अभी बिजली की हालत इतनी बदतर हो गई है कि कल की बात है, कल शाम को 7 बजे कटा और आज लगभग 11 बजे दिन में दिया। अब 20 घंटा अगर लाइन कटा हुआ रहेगा, ना आदमी सो पाता है, ना कहीं आदमी कोई कुछ कर पाता है। सारा सिस्टम बिजली से चल रहा है, सारा सिस्टम ठप हो जाता है। बिजली की समस्या काफ़ी संगीन है। विभाग से बार बार पूछने पर कभी कुछ बताता है, कभी कहता है कि इंसुलेटर फ्यूज उड़ गया, उसका ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ बताते रहता है। और हमारे यहाँ खास तौर पर जो समस्या है, दालकोला से हम लोग को बिजली मिलना चाहिए, हम लोग को पूर्णिया से दिया जा रहा है। खैर बिजली कहीं से भी उपलब्ध करा दे हम लोग को, लेकिन बिजली नहीं उपलब्ध करा के वो बहानाबाजी में लगा हुआ सरकार, प्रशासन उसका खास तौर पर। तो यहाँ पर हम लोग जो समस्या अभी देख रहे हैं, मुख्य समस्या में अभी सबके लिए बिजली की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। और जो सड़क है, जो प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क है, उन सड़कों को देखते हैं हम। कल ही हम रुपौली गए थे, रुपौली में जो हम सड़क देखे, वहाँ पर सड़क की स्थिति बहुत लगता है कि एकदम चकाचक सड़क है, रुपौली धमदा भवानीपुर में, और कहीं भी अतिक्रमण नहीं है। और बायसी इलाके में न मेंटेनेंस होता है कभी, न MR जो है टाइम पर होता है,
ये तमाम सड़क की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई है। अभी सिमलबारी सड़क बन रहा है, सिमलबारी से चरिया महेश बतरा, उस सड़क में जो है रास्ता एक सिंगल गाड़ी भी जाना नामुमकिन हो गया है। उसके लिए हम लोग जो है सीओ साहब को लिख के दिए थे कि भाई इसका अतिक्रमण हटाइए, तो अतिक्रमण भी हटाने में सक्षम नहीं हो पा रही है सरकार। तो कुल मिला के जो RWD की सड़क है, उस सड़क का मेंटेनेंस हर साल होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए कि पैसा बिना मेंटेनेंस के कैसे निकल रहा है, और मेंटेनेंस हो भी नहीं रहा है। कोई सड़क, किसी सड़क में जाना मुश्किल हो गया है। एक तीन समस्या हम लोग समझते हैं। तो परसों हमारे यहाँ जनाब डॉक्टर जावेद साहब का भांजा परवेज साहब आए हुए थे मुबारकबाद देने के लिए जीत की वर्कर को, कार्यकर्ता को, जो भी जिससे भी मुलाकात हुई सबसे मिले। उसी में हमने एक प्रस्ताव रखा है कि MP साहब जैसे ही दिल्ली से वो आते हैं, दिल्ली से आने के बाद हम लोग चाहेंगे कि एक मीटिंग अनुमंडल मुख्यालय में किया जाए, जिसमें बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता कम से कम, नहीं तो अधीक्षण अभियंता भी रहे तो अच्छा है, यही तो रहेगा ही, और RWD तो 22 में ही है, RWD के मैंने कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता भी हो तो अच्छा है, यही वो लोग भी रहे। और फ्लड कंट्रोल के जो है AC साहब और कार्यपालक अभियंता, उन लोगों को भी अनुमंडल स्तर में एक बैठक बुला के यहाँ उन लोगों को भी रखा जाए और हम लोग को भी उसमें आमंत्रित किया जाए, और जो भी जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करना चाहे MP साहब उसको रख सकते हैं। ये हमने मांग किया है। तो एक टेंटेटिव टाइम हमको बताया गया है कि 12 या 13 तारीख तक ये टाइम मिल सकता है। फिर उसके बाद करबला मुहर्रम है, मुहर्रम के चलते जो है हम लोग कहें कि मुहर्रम के फिर अगर इधर नहीं होता है तो मुहर्रम के बाद ये अनिवार्य रूप से होना है। अभी स्थिति ये है कि आज अगर हम लोग आह्वान कर दें इलाके में कि बिजली की समस्या को लेकर रोड पर आना है, या नदी कटाव की समस्या को लेकर रोड पर आना है, या सड़क की समस्या को लेकर रोड पर आना है, तो अभी पूरा इलाका खाली होकर रोड पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग करना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि समस्या का समाधान जिस तरह से भी हो, हमारे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, ये लोग मिल करके जो है आगे बढ़ के सांसद और ये लोग समस्या का समाधान कराए। अन्यथा मजबूरी में हम लोग को छोड़ के, हो सकता है, संभव है कि हम लोग को छोड़ के, पब्लिक हम लोग को छोड़ के भी रोड पर चला जा सकता है। इसलिए इसको बहुत जल्द जो है इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। धन्यवाद।